जय जय राम जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूँ कि जब एक भगवान का भक्त एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है कि जिसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक ऐसा लड़का जो भगवान का बहुत ही परम भक्त था, भगवान का प्रिय था, लेकिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए अब इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहें। क्या एक भगवान का भक्त ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जो भगवान का प्रिय होता है? तो चलिए हम लोग इस घटना को शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक नौजवान लड़का जो भगवान का परम भक्त था, वह भगवान की भक्ति भाव करता था। वह समझता था कि बस इन्हीं की भक्ति भाव में सब कुछ है। वह उसको धन दौलत किसी प्रकार की कोई लालच ही नहीं थी। बस वह तो जहाँ पर भी मौका मिलता और वह भगवान की भक्ति भाव में शुरू हो जाता था। लेकिन वह अपना रोजी रोटी के लिए वह जो भिक्षाटन का काम करके वह करता था। कहीं अगर कोई मंदिर मिल जाता तो वहाँ पर वह ठहर जाता था 2 दिन 4 दिन 10 दिनों के लिए। लेकिन एक बार जो वह नौजवान लड़का, वह भगवान का भक्त जो है, टहलते 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 दूर चला जाता है और उसे रास्ते में कहीं कोई गांव नजर नहीं आता है। वह समझ नहीं आता है कि आखिर मैं रुकूं तो रुकूं कहाँ, मैं अपना ठहराव कहाँ लगाऊं। उसे कुछ नहीं समझ आता है और अपने साथ में कुछ भी चीज़ खाने पीने को नहीं लिया रहता। उसे भूख भी तड़पाने लगे, उसे प्यास भी लग गई, तेज धूप लगी थी, उसके आंखों से रोशनी अब कम होने लगती। ऐसा लग रहा था कि अब उसे कब चक्कर आ जाएगा और कब गिर जाएगा। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या दिख रहा है। बस वह चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। तेज धूप और वह लगातार चलते जा रहा था। वह तो बस इतना ही इंतजार में था कि अब कोई गांव आ जाएगा, अब कोई कुछ आ जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और आखिरकार उस लड़के को एक जगह पर चक्कर आ ही जाता और वहीं पर बेहोश होकर के मूर्छित होकर के गिर ही जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह क्या देखता है कि जहां पर उसका लास्ट कदम था, जहां पर वह मूर्छित पड़ा हुआ था, उसके सामने एक घर है और उस घर पर जो है ताला लटका हुआ। लेकिन जब वो थोड़ा उठ करके सही से बैठता तो वह तो देखता है कि तो घर नहीं है, ये तो एक मंदिर है, भगवान का परम मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन इस मंदिर पर जो ताला क्यों लगा हुआ है? यह तो पूजा पाठ करने वाला चीज है और भगवान का दरबार तो हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन इस मंदिर पर ताला क्यों लगा हुआ है? तब तक जो है वहां पर एक और आदमी आ जाते हैं, एक बूढ़ा बुजुर्ग। उसने कहा कि शायद आप काफी थके हुए हैं। उस नौजवान लड़के ने अपने बारे में सारा का सारा कुछ बता दिया। तो उसने कहा कि देखिए, मैं यहाँ का इस गांव का मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, और यह जो मंदिर है भगवान का बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर लोग भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं। तो इस नौजवान भक्त ने कहा, जब ये भगवान का मंदिर है, लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तो आखिर यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? और देखिए सुबह का समय है और सुबह सुबह का समय में भगवान के मंदिर का दरवाज़ा खोल देना चाहिए, क्योंकि लोग जो भी भक्तगण रहते हैं भगवान की भक्ति भाव करेंगे, इनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, लेकिन ये ताला क्यों लगा हुआ है? तो उस मुखिया ने कहा, आप देखने से ऐसा पता चलता कि आप जो है काफ़ी पहुँचे हुए बाबा हैं, आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी जानकारी है, आप ऐसा लगता है कि भगवान के परम भक्त हैं। उसने कहा, हाँ, मैं भगवान की भक्ति भाव में बहुत ही विश्वास करता हूँ और मैं हर तरीके से मैं पूजा पाठ भी करता हूँ। तो उस मुखिया ने कहा कि बाबा, जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो आपसे छुपाने वाली बात क्या है? कि असल बात है कि इस मंदिर पर जो पुजारी रहते थे, उस पुजारी के अंदर लालच आ गया और इस मंदिर में जितना कुछ चढ़ावा चढ़ता था, जितने सारे पैसे थे, वह सारे के पैसों को लेकर के एक रात वो भाग गया और तब से आज तक ताला लगा हुआ है। 1 सप्ताह बीत गए और हम लोग सोचते थे कि कोई मंदिर का पुजारी आएगा तो फिर से यहाँ पर बैठेगा। और बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है इस मंदिर पर, इस मंदिर के पुजारी बनने के लिए बहुत ही अच्छे नौजवान भी हैं, इसलिए आप जो है भगवान की भक्ति भाव यहाँ पर रह कर करते तो बड़ी अच्छी बात है। उस भक्त ने कहा, इससे अच्छा खूबसूरत मौका क्या हो सकता है कि जहाँ पर मेरे भगवान का दरबार सुना है
और मेरे भगवान के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, भला मेरे रहते हुए कैसे हो सकता है। तुरंत उसने कहा कि आप यदि गांव के मुखिया हैं तो इसका जो दरवाजा तुरंत खोलिए। और वह मुखिया अपने पॉकेट में से चाबी निकाल करके भगवान के मंदिर का जो दरवाज़ा खोल देते हैं। देखते हैं कि बहुत दिनों से अंदर कोई साफ सफाई नहीं होती। तुरंत जो है उसने सोचा कि इसको साफ सफाई किया जाए। उसने मुखिया से कहा कि मेरे के लिए यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था कराए तो बड़ी अच्छी बात होगी, नहीं तो मेरे को बता दीजिए कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो उस मुखिया ने कहा, पंडित जी आप काफ़ी भूखे लगते हैं, काफ़ी प्यासे लगते हैं, यदि आप भोजन कर लेते, पानी पी लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो उस पुजारी ने कहा, उस भगवान भक्त नौजवान लड़के ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं अपने भगवान की साफ सफाई करने के बाद यहाँ की आरती कर लेंगे, तभी हम भोजन और पानी ग्रहण करेंगे, वरना नहीं। फिर उसके बाद उस पुजारी ने मंदिर की बढ़िया से साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद भगवान की आरती की। और जब आरती की तो काफ़ी लोगों को पता चलता जाता है कि हाँ, ये जो भगवान का मंदिर जिस पर ताला लगा हुआ था, ये एक नए पुजारी आ गए और वह काफ़ी नौजवान है, सुंदर भी है, अच्छे खासा जानता भी है, उसके पास कुछ सिद्धियाँ भी है, क्योंकि वह भगवान का परम भक्त है। उस मुखिया ने कहा, आप इस मंदिर पर तो रहने लगे हैं, लेकिन जो है आपको रहने का खाने का ठिकाना कहाँ पर है? इस मंदिर के बगल में एक छोटा सा घर है और आप वहाँ पर रह लीजिए। खाने पीने का सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है। जो यहाँ पर मंदिर पर चढ़ावा चढ़ेगा, भोजन पानी, तो आप उससे जो है अपना खाने का बंदोबस्त करिएगा। अगर कम पड़ेगा तो आप मुझसे एक बार जरूर ही कह दीजिएगा, मैं सारी की सारी आपकी व्यवस्थाएं करा दूंगा, चूँकि मैं गाँव का मुखिया हूँ। उसने कहा ठीक है। और इस तरीके से वह जो नौजवान युवक को वह कमरा मिल जाता है, तो सोचता कि चलो आज की रात अच्छे से गुजारेंगे। यहाँ पर भगवान की भक्ति भाव करने के बाद जो है वह जो दिन में ही विश्राम करने के लिए वह कमरे में जाते हैं। लेकिन जैसे उस कमरे में जाते, उस कमरे में एक खिड़की थी और उस खिड़की से काफ़ी सुंदर ताजी हवा आ रही थी। तो उस पुजारी ने कहा, इस खिड़की से देखते हैं यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही उस खिड़की से देखते हैं तो सामने वाली छत पर जो है एक खूबसूरत लड़की जो अपने बालों में कंघी कर रही थी। जैसे इनकी नज़र जब उस लड़की के ऊपर जाता है तो इनका मन बेचैन हो जाता है, और जैसे मन बेचैन हो जाता तुरंत इसने उस दरवाजा को बंद कर दिया। कहता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो रहा है? ये मेरी जो आंखें हैं, जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरे मन को बेचैन कर रही है। मैं अपने मन को काबू में करूंगा। हे भगवान, आप जब तक मेरी शादी नहीं होती तो शादी के पहले तक मेरे को पवित्र बना रखे। मेरे से ऐसा किसी प्रकार का कोई जो अनिष्टकारी काम ना हो। क्या भगवान, आप ही कैसी लीला रचाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से वो दरवाजा बंद कर देते। तब तो उसने कहा कि आज के बाद तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और इस तरीके से वह पुजारी फिर से भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। कुछ दिन यह सब कुछ चलता रहता है। गांव के सभी लोग वहाँ पर आते हैं, आरती करते हैं, और सभी लोग उस पुजारी से बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि वह पुजारी, वह भगवान का भक्त जो नौजवान पुजारी था, काफ़ी मीठी बातें करता था, सबके मन को लुभा लेता था। सब लोग वहाँ पर जो दान पुण्य चढ़ावा भी करते थे, और इस तरीके से पुजारी बड़ा ही प्रसन्न रहता था। किसी की कुछ दिक्कतें होती थी, समस्याएं होती थी, तो वह झाड़ फूक भी लगा दिया करता था। लेकिन एक बार गजब की बात हो गई कि जब वह मुखिया जो रात्रि के समय में भागा भागा उस पुजारी के पास में आते, कहते, बाबा बाबा दरवाजा खोलिए जल्दी जल्दी। उसने कहा, अरे भाई, इतनी रात्रि को ऐसी कौन सी बात हो गई? तो उसने कहा कि देखिए, मेरे घर पर चलिए ना, जल्द से चलिए ना, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, बार बार बेहोश हो जा रहा है, मूर्छित हो जा रहा है, और अवाट बवाट पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। बाबा चलिए ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को कुछ ऊपरी हवा ने टच कर दिया है। उसने कहा, अगर ऐसी बात होगी तो मैं अवश्य आपके बेटे के ऊपर जो कुछ भी हुआ है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। उस बाबा ने, नौजवान भगवान के भक्त ने वहाँ से मंदिर से कमंडल लिया, और उस कमंडल में जो भगवान के स्थान पर पानी रखा था, उस पानी को रखा और फिर लेकर के उस मुखिया के घर पर चल पड़ते हैं। और जैसे उस मुखिया के घर पर चलते हैं तो वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं कि जिस लड़की को पहले दिन ही छत पर बालों में कंघी करते हुए देखे थे। लेकिन जैसे ही उस भक्त ने उस लड़की के ऊपर नजर जाती, तुरंत वह अपनी नज़रों को झुका लेते हैं और मन ही मन सोचते कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, हमसे ऐसा कभी पाप ना हो। और वो अपनी नज़रों को झुका करके उस लड़के के पास में जाते हैं। लेकिन जब उस लड़के के पास में आते हैं तो लड़का कहता है, तू आ गया, अरे तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा।
उसने कहा अरे अच्छा, मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो पहले तू बता तू कौन है और तू इस लड़के को क्यों परेशान कर रहा है। उसने कहा ये मत पूछ मैं कौन हूँ, बस ये मेरे को क्यों पत्थर से मारा। जब इसने मेरे को पत्थर से मारा मैंने इसको पर पकड़ लिया, अटैक कर दिया। तो उसने कहा आखिर तुम्हें पत्थर से कैसे मारा। तो उसने कहा कि देखिए मैं एक अजीब जानवर बन के टहल रहा था, लेकिन इस बच्चे ने मेरे को देखा और तुरंत जो एक पत्थर उठा करके मेरे को मारा और मेरे को चोट बहुत जोर से लगी और बस मेरे को गुस्सा लगा और तभी मैंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इसके शरीर में प्रवेश कर गया और अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसने मेरे को पत्थर क्यों मारा, अब मैं नहीं छोड़ सकता। वो अजीब आवाज में बोला था। इस भक्त ने कहा चलो ठीक है, वो बच्चा है और उस बच्चे की तरफ से गलती हो गई, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम जो माफ़ी मांगते हैं बस तुम बच्चे का शरीर को छोड़ दो। फिर से वो बोला कि नहीं मैं इसका शरीर बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, उसने मेरे को पत्थर क्यों मारा। बाबा ने कहा अगर तुम शरीर को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अभी जो है जला करके भस्म कर दूंगा। उसने कहा कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तुरंत उस बाबा ने भगवान का नाम लिया और उसके मंडल में से जल निकाला, तुरंत उस लड़के के ऊपर जो है मंत्र पढ़ के छिड़क देता है। जैसे छिड़कता तुरंत वो लड़का अजीब चिल्लाने लगता है बचाओ 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 बचाओ, और अचानक वो शांत हो जाता है। और जब शांत हो जाता है फिर से उस लड़के को होश आती। तो बाबा ने पूछा बच्चे बालक क्या तुम ठीक हो। उसने कहा हाँ बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द है कुछ नहीं रहता है, और वह जो भी जिन्न रहता है वह छोड़ करके चला जाता है। फिर वह भगवान के भक्त जो है अपने मंदिर पर भगवान के दरबार में चले जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, फिर से वही भगवान की भक्ति भाव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन बीते थे, तब तक जो है दिन के समय में ही वह लड़का भगा उस बाबा के पास में आते हैं और वो लड़का कहता बाबा जी जल्दी चलिए, जल्दी मेरे घर पर चलिए। उसने कहा अरे भाई अब क्या हो गया, तुम तो ठीक हो गए, अब क्या जरूरत पड़ गई। उस छोटे से बच्चे ने कहा बाबा देखिए ना मेरी दीदी को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसी हरकतें कर रही है। बाबा जल्दी चलिए ना, ऐसा ही लग रहा है कि जैसा मेरे को कुछ हुआ था वैसा मेरी दीदी के साथ में हो गया, चलिए ना। उसने कहा अगर ऐसी दिक्कत है तो अवश्य। फिर से बाबा कमंडल उठाते हैं और लेके चलते हैं, और उसने देखा ये तो वही लड़की है जिस लड़की को मैंने पहले दिन बालों में कंघी करते हुए देखा था, लेकिन जब इसके ऊपर ही ऐसी विपदा आ पड़ी है तो चलो इसका तो मेरे को उपाय करना ही पड़ेगा। उस बाबा ने फिर से अपना जो जल का छिड़काव किया, कमंडल से जो कुछ भी भभूत का एक जो है ताबीज बनाकर उसके दाहिने बाजू में बांध दिया और उसकी माँ से कहा कि माँ देखिए ये ताबीज खुलना नहीं चाहिए, अगर ताबीज खुल जाएगा तो समझिएगा कुछ गड़बड़ है। और फिर जो है जिस लड़की के दाहिने बाजू में ताबीज बांधा गया उस मुखिया की लड़की थी, और उस मुखिया की लड़की का अगले दिन जो है लड़के देखने वाले आने वाले थे। और फिर अगले दिन वो लड़का भगा बाबा के पास में जाता है। बाबा जी गजब हो गया, अरे मेरी दीदी ठीक नहीं हुई। तो बाबा ने पूछा क्या उसके बाजू में ताबीज है। उस लड़के ने कहा नहीं वो ताबीज का तो पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वह खुद खोल के फेंक दिया, जो कुछ भी हो। बाबा काफी गुस्से में होते हैं, और जब उस मुखिया के घर पर आते हैं तो मुखिया के घर पर जैसे ही जाते हैं तो मेहमान आके रहते हैं। तो उस बच्चे की माँ ने धीरे से अंदर बुलाया और कहा बाबा जी देखिए मेरी लड़की को देखने वाले, मेरी लड़की की शादी के लिए लोग देखने के लिए आए हैं, बाबा जी कुछ ऐसा करिए कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। उसने कहा घबराइए नहीं, बस मैं अभी कहाँ पर है आपकी बच्ची, मेरे को उसके पास जाने दीजिए। और फिर से बाबा जो है उस लड़की के पास जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ताबीज बांधते हैं, और फिर जो है कहते कि चल ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। बाबा उसका हाथ पकड़ करके लेकर के बाहर में आते हैं। तो उसकी माता ने कहा बेटी ठीक हो। उसने कहा हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पूरा सज धज के उस लड़की को, अभी तो वो भगवान के भक्त वो पुजारी बाबा अभी वहीं पर थे और लड़के के सामने दिखाई के लिए ले जा लोग रहे थे। वो लड़की जा रही थी, लेकिन अचानक वो लड़की तुरंत पास में ही पड़ा झाड़ू डंडा उठा करके उन लोगों को, मेहमानों को जो उसे देखने के लिए आए थे, बस लगती है धोने पीटने लगती। तुम सब मुझसे शादी करोगे, मुझे देखने आए हो, मैं टलूली हूँ, मैं लंगड़ी हूँ, मैं तुम लोगों से शादी नहीं करूँगी। और ऐसे कह करके उन लोगों को मार करके भगा देती है।
फिर अब तो अगल बगल पूरा हल्ला हो जाता है कि मुखिया के लड़की ने लोगों को मार करके भगा दिया, भला उससे कौन शादी करेगा। उसकी माँ बेचारी बड़े ही चिंतित हो जाती है, बेटी तुमने क्या कर दिया, अब तो तुझसे शादी कौन करेगा। अब तो लोग यही कहेंगे ना कि अपने दरवाजे से वो उसकी बेटी उसे मार करके भगा देती है, अब कोई तेरे दर पे जो यहाँ पर जो कोई रिश्ता लेकर के नहीं आएगा। और इस तरीके से वह बाबा जब इस सब चीजों को देखते हैं तो तुरंत वहां पर से वे लोग तो भाग करके चले जाते हैं और उनको बहुत जोरदार गुस्सा आता है और समझ जाते कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या ड्रामा है। तुरंत वह बाबा उस लड़की को हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे में बंद करके उस लड़की को 3-4 छापड़ मारते हैं, चाटा मारते हैं और वो कहते हैं कि तेरे ऊपर कोई भी भूत प्रेत कोई जिन जन कुछ भी नहीं है, ये तेरा सारा का सारा ड्रामा है और तू जानबूझ के कर रही हो और आज तक मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिसका ठीक नहीं होता। मैंने जितने भी लोगों के ऊपर झाड़ फूक का काम किया सारे के सारे असरदार हैं, लेकिन आज मैं समझ गया कि तू जो ये कर रही ना तेरे पास कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं, बस सारा का सारा ड्रामा तू जानबूझ के करे, तेरे पास कुछ नहीं है, तू जानबूझ के कर। आखिर बोल तू ऐसा क्यों कर रही है, क्या तू चाहती है। उस लड़की ने कहा पुजारी जब तुम समझ ही गए हो कि आखिर मैं ड्रामा कर रही हूं, मैं नौटंकी कर रही हूं, तो जानना चाहते हो वजह क्या है। उस बाबा ने कहा बता, जल्दी बता, तू आखिर क्या चाहती है। उसने कहा कि मैं तुझे बहुत ही पसंद करती हूँ, तू नौजवान है, खूबसूरत है, भगवान की भक्ति करता है, लेकिन मैं तुझे बहुत ही पसंद करती, तू मुझसे शादी कर ले। मैं नहीं चाहती हूँ किसी दूसरे की दुल्हन बनो, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी दूसरे की पत्नी बनो, क्योंकि लोग कैसा मेरे साथ बर्ताव करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मेरे को पता जरूर है कि तुम मुझे बहुत इज्जत दोगे, भली बात अच्छे से रखोगे। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो अरे कम से कम भगवान से डरो, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं पुजारी हूं और मैं शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी मम्मी पापा लोग क्या कहेंगे। उसने कहा मैं मम्मी पापा को छोड़ दो, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऐसा काम ही कर दिया है। अगर मेरी भलाई अगर आप चाहते हैं तो मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। दरवाजा खोलता है और वो लड़की आकर के तुरंत अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी आज जो मैंने काम कर दिया ना, आज के बाद मेरे दरवाजे पर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। उसकी माँ ने कहा हाँ बेटी तूने बहुत गलत किया है। वहीं पर उसका बाप भी खड़ा था, मुखिया भी खड़े थे, वहीं पर उसका भाई भी खड़ा था। मुखिया ने भी कहा बेटी आज जो तूने किया ना बहुत गलत काम किया है। तुमको पता है कि मेरे बारे में लोग दूर दूर तक जानते हैं और दूर दूर तक ये फैल गया कि मुखिया के लड़की ने ऐसा घिनौना काम किया। जो लोग देखने के लिए आए तो उसी के ऊपर जो लाठी डंडा से मार दिया उसकी बेटी नहीं। भला मेरे घर पर रिश्ता कौन लेकर के आएगा, कौन देखने के लिए आएगा। बेटी तूने बहुत गलत काम किया। तो उस लड़की ने कहा पापा मम्मी अब तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। मैं इस पुजारी को पहली बार देखते ही जब मेरे भाई के लिए आया था यहाँ पर झाड़ फूक करने, मैं इस पर मोहित हो गई थी और तभी से मैंने सोच लिया था कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो बस इसी पुजारी से ही शादी करूंगी। या भगवान की भक्ति करते बस इन्हीं के साथ में हम भी भगवान की भक्ति में रम जाएंगे। हम भी चाहते कि बस भगवान की ही भक्ति भाव करते रहे। उसकी माँ ने कहा कि हे पुजारी बाबा अगर आप मेरी बेटी को स्वीकार करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। उस पुजारी बाबा ने कहा अगर आप लोगों को ऐतराज नहीं है तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बस आप लोग सही सलामत खुशी से भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के सामने ही भगवान के मंदिर में आप लोग इससे मेरा विवाह करवा दीजिए, बस इससे खुशी की बात क्या होगी। और इस तरीके से वह मुखिया अपनी बेटी की शादी उस पुजारी से उस भगवान के भक्त नौजवान लड़के से करा देते हैं और फिर वे दोनों पति पत्नी अब तो वहीं पर आकर के भगवान की भक्ति भाव करने लगते हैं। दोनों भगवान की भक्ति भाव में रम जाते हैं और धीरे धीरे वह पूरा गांव जो है भगवान की भक्ति भाव में रम जाते हैं और इस तरीके से उस गांव में किसी प्रकार की कोई दुखदा नहीं आती। वह गांव दिन पर दिन समृद्धि होते जाता है क्योंकि उस गांव में भगवान की जो भक्ति भाव होते और जिस गांव में भगवान की भक्ति भाव होती भगवान हमेशा उनको अपनी नज़रों से देखते रहते हैं। उसके ऊपर अपने भक्त के ऊपर कभी कष्ट नहीं आने देते। यदि भगवान के भक्त के ऊपर अगर कोई कष्ट आने वाला ही रहता है तो भगवान उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके कष्टों को यूं ही खत्म कर देते हैं। तो बस इस तरीके से यह कहानी समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मैं एक शानदार कहानी लेकर के अवश्य हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।